हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बैटरी और इन्वर्टर का कनेक्शन करने वाले हैं। ये कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। आप इस छोटी सी कनेक्शन करने के लिए, सरल सा काम करने के लिए इलेक्ट्रिक मैन को बुलाते हो और उससे 250-200 रुपया दे देते हो। बट अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक मैन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करना बहुत आसान है और इस चीज को आप अपने घर बैठे आराम से कर लोगे। तो मैं आपको कैमरा पास लाकर सब कुछ दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। इसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी, वो भी चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारे पास लुमिनस का इन्वर्टर जो कि 1150 वाट का है। अगर आउटपुट की इसके बात करें तो 860 आउटपुट ये देता है। बट इसके कनेक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्टर में तो यहाँ मेंस है। मेंस मतलब जब कनेक्शन आप इसको जोड़ोगे तब ये ग्लो करेगा एंड चार्जिंग के समय ये आपका ग्लो करेगा। और यहाँ पे इको और यूपीएस दो आपको मोड दिए गए हैं। आपको इको में रखना है कि यूपीएस में, ये आप पे डिपेंड करता है। इको का मतलब अगर घर में आप नॉर्मल कूलर, पंखा इत्यादि का यूज करें, फ्रिज का यूज करें तो आप इको मॉडल रखो, इससे बैटरी की लाइफ अच्छी रहती है। एंड यहाँ पे यूपीएस दे रखा है, ठीक है। यूपीएस का मतलब आपके घर में लैपटॉप है तो लैपटॉप क्या होता है कि लाइट कट होती है तो ये 10 पता नहीं चलेगा लेकिन कट हो जाती है थोड़ी सी। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि अगर यूपीएस यानी अगर लैपटॉप है चाहे कंप्यूटर आप में लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा क्या उसका डाटा बैक हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर थोड़े से सेकंड के लिए बैक कर देती है, इसलिए आपको यूपीएस का यूज जब भी आप कंप्यूटर चलाओ तब के लिए करना है। यहाँ पे लो बैटरी का सिंबल दे रखा है। अगर लो बैटरी होगा तो ये आपको बताएगा। यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है तो बताएगा, जैसे आउटपुट इसका 860 है, 1000 वाट का अगर किसी भी प्रेस को आप इसमें लगा देते हो तो ओवरलोड बताने लगेगा। और यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है, यानी कि बैटरी के तार को आप प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में जोड़ दोगे तो ये रिवर्स का सिंबल आपको जलने लगेगा। तो सबसे पहले इस इन्वर्टर में आपको एक वायर देखने को मिलता है इसमें इस तरह का, जो कि सीधा मेंस से कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके पीछे थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा आपको मेंस में कनेक्ट करने से पहले। तो आइए देख लेते हैं इसके पीछे का सेटिंग। तो यहाँ पे हम बैटरी के आपको बैक साइड दिखाए तो आपको मेंस से जोड़ने से पहले कुछ इसके सेटिंग को आपको कर लेना है। तो ये है आपका, यहाँ से आपको इनपुट देगा जो कि आपके घरों में जाएगा पूरी सप्लाई। तो ये इसके लिए है। यहाँ पे रीसेट का बटन दिया गया है और यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन आता है। उससे पहले यहाँ पे एक फैन दे रखा है। ये फैन का ये काम है कि अगर ये इसमें हीट होता है तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक चलता है और इसकी हीट को बाहर निकालता है। यानी इसकी जो गर्मी होती है इसमें, उस गर्मी को ये बाहर निकालने का काम ये फैन करता है। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिक बंद होता है। एंड यहाँ पे एक सेटिंग में आओगे आप तो यहाँ पे सेटिंग दे रखा है। देखो यहाँ पे इको और यूपीएस दो मोड दे रखे, ठीक है। तो हमें इको करना है तो इस साइड रखेंगे, यूपीएस करना है तो इस साइड रखेंगे। तो अभी हम इसको इको में रहने देंगे क्योंकि हमारे घर में कंप्यूटर नहीं चलाना है, ठीक है। नॉर्मल बत्ती उत्ती, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें चलाना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक बटन और दिखेगा। इस बटन का काम ये है, आप यहाँ पे बीच वाले बटन को आपको सबसे ऊपर रखना है क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो टाल ट्यूबलर है, ठीक है। ऊपर ट्यूब लिखा है मतलब कि ट्यूबलर। तो आपको ये 3 सेटिंग और है, फ्लैट है और एक है ESMF है और लाग है। तो यहाँ पे ट्यूब वाले सबसे ऊपर हमको इसको ढकेल देना है और ये सबसे ऊपर रहेगी। और यहाँ पे एक बटन है जो कि बीच में है तो इसको बीच में ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरी सेटिंग हो गई और इससे ये 2 तार निकलते हैं। यहाँ पे आप देख सकोगे 2 वायर हैं जो कि एक बैटरी के प्लस में जाएगा और एक बैटरी के नेगेटिव में जाएगा, यानी उसके नेगेटिव में और ये जाएगा उसके प्लस में। तो इन दोनों को हमें सबसे जोड़ने से पहले, ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए या पहले या मेंस से जोड़िए। तो हम इसको बैटरी में सबसे पहले जोड़ लेते हैं और आप देख सकते हो इसको लाइव प्रूफ कैसे जोड़ना है। बैटरी का टर्मिनल जोड़ने से पहले आपको 2 चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना कि ये प्लस वाला जो है, लाल वाला तार प्लस में जाएगा, आपको ये गलत नहीं जोड़ना है, ठीक है। अदरवाइज इसमें इनवर्स दिखाएगा और बैटरी खराब भी हो सकती है। तो ये प्लस वाला है तो प्लस में जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो नेगेटिव यानी जो माइनस वाला है, माइनस वाले में ब्लैक तार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तार हैं तो हम सबसे पहले प्लस वाले तार को या किसी भी तार को आपको सबसे पहले कसना है। इसको कसने से पहले यहाँ पे नट बोल्ट दे रखा है, नट बोल्ट से कसाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस नट को क्या करना है, सिंपल इस तरह से डाल देना है, ठीक है। पहले तार को कसने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद इसको क्या करना है, इसमें पहना देना है। पहनाने के बाद इसका जो नट है, इस नट को हमें क्या कर देना है, रिंच से कस देना। अगर आपके पास पिलास है तो पिलास से कसो, अगर रिंच है तो
रिंच से कस देंगे। तो ये देखो हम इस तरह से कस रहे हैं, इसी तरह से आपको कसना है। इसके बाद हम इसको रिंच से कसेंगे। इस तरह से देखिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, कस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ना जब कसते समय एक चीज ध्यान देना कि इसको ढीला मत छोड़ना, अदरवाइज इसमें स्पार्क होता है, यानी आग चिंगारी थोड़ी थोड़ी निकलती है। तो इसको टाइट कर दोगे ना तो ये चिंगारी नहीं निकलेगी, ना ही यहाँ पे कुछ जलन टाइप का होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसको हम रिंच से कस देते हैं। हमारे पास रिंच है, इसको हम लगाकर पूरी तरीके से, या आपके पास पिलास हो तो पिलास से भी इसको क्या कर सकते हैं, कस सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कस देंगे। बिल्कुल टाइट आपको कसना है, दोनों तरफ पकड़कर, ताकि ये आपको बाद में स्पार्क ना करे। ठीक है, स्पार्क करती है, ढीली रहती है। तो इस तरह से हम इसको कस दिए। अब जब दूसरा आप टर्मिनल देखो, यहाँ पे प्लस था तो प्लस वाला टर्मिनल को हम ऐड किए हैं। इस चीज को आप देख लो। ठीक है, प्लस था तो प्लस वाले को प्लस में ऐड कर दिए, लाल वाले को। अब ब्लैक करोगे तो आपको थोड़ा सा चिंगारी फेंकेगा। इस चीज को आप समझ लेना, ये डेंजरस नहीं होता, बट इसमें थोड़ा सा चिंगारी आपको निकलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस नट को हम सेट कर लेंगे। इसमें यहाँ पे इस तरह से नट को सेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी चिंगारी, जब इसको हम लगाएंगे तो फेंकेगा इस तरह से। आपको अगर इसको ढीला छोड़ोगे तभी ये चिंगारी फेंकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो स्पार्क थोड़ा सा होगा, इस तरह से आपको लगाना है इसमें। ये देख सकते हो हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पार्क करेगा, ये इस तरह से होता है। ठीक है, आप इसको टाइट कर दोगे तो ये स्पार्क नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो ढीला ढाला रहेगा तो स्पार्क करेगा, अदरवाइज ये स्पार्क नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो हम इसको, ठीक है, एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ा हूँ, एक हाथ से बता रहा हूँ आपको। यहाँ से टाइट जैसे कर दोगे आप ना, ये स्पार्क नहीं करेगा और सीटी आपका इन्वर्टर देने लगेगा। तो अब इसको हमको क्या करना है, अब इसमें हमको नट को फंसाना है। नट फंसा लेते हैं। देख सकते हो हमने नट फंसा दिया और नट को कस भी दिया। आपको इसको रिंच की सहायता से बिल्कुल टाइट कर देना है। ठीक है, हमने बताया ढीला मत छोड़ना है, नहीं तो स्पार्क करेगा। इसको भी रिंच से पकड़ लेना, इसको भी, इसको टाइट कर लेना। ठीक है, हम एक हाथ से फ़ोन पकड़े हैं, अदरवाइज मैं टाइट खुद इसको अच्छे से कर दूंगा वीडियो के बाद। इस तरह से देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको, ये बिल्कुल टाइट हो गया। इस तरह से आपको टाइट कर देना। ये दोनों जब टाइट हो गए तो आपको एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेंस से जोड़ने के लिए और सप्लाई देने के लिए। तो सप्लाई देने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि इस बैटरी में जो है पूरा सप्लाई इन्वर्टर जल चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इको मोड जल रखा है। ये देखो यहाँ पे इको मोड वाला ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, बाकी अभी नहीं जल रहे। मेन से जोड़ेंगे तो ये ब्लिंक होगा, चार्जिंग होगा तो ये ब्लिंक होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक हमको इस तरह का प्लग चाहिए। ठीक है, सप्लाई देने के लिए। तो ये प्लग पीछे लगेगा और इस प्लग का तार हम कहाँ पे जोड़ेंगे, ऐसे जगह पे जोड़ेंगे जहाँ से हमारी पूरी क्या होती हो, कनेक्शन जलता हो। ठीक है, जहाँ से देखो यहाँ पे जैसे मैंने जोड़ा है, ये हम इस जगह पे जोड़ दिए हैं अपना तार कि ये इधर का भी बोर्ड जल जाए और घर के दूसरे घर का भी जल जाए, तीसरे घर में भी जो है वो चीज़ें जल जाए। तो आपको ऐसे जगह जोड़ना है कि सभी चीज़ें वहाँ से जलने लगे। ऐसी जगह पे कनेक्शन, मेन जगह पे आपको कनेक्शन कर देना है। और इसके बाद आपको ये जो इसका मेंस होता है, इन्वर्टर का जो मेंस है, इसके लिए आपको एक पावर बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे पावर बोर्ड लगाया है। ये पावर बोर्ड में कनेक्शन कहाँ का होगा, जो आपके मीटर में लगा हुआ कनेक्शन होगा, या जो आपकी ट्रांसफार्मर से आई हुई लाइन होगा, जो मेन लाइन होगा, उसमें आपका ये कनेक्शन जाएगा। ठीक है, ये वाला कनेक्शन जो कि इन्वर्टर का मेन है, इसी से ये आप उठाती है लाइट को और ये बैटरी को चार्ज करती है। तो ये चीज़ें कहाँ पे होगा आपका, इसमें होगा। ठीक है, तो अभी लाइट नहीं है, फिलहाल हम आपको लगा देते, लाइट आएगी तो दिखा देंगे। इसमें जब जोड़ोगे आप तो ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने बताया इसमें मेन रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें डाल देना है। और यहाँ पे पावर बोर्ड आपको ये 140-140 रुपये की मिल जाएगी। पावर बोर्ड रहना चाहिए। अगेन आपको यहाँ पे इतना काम हो गया। अब हमको अपने घर में सप्लाई भेजना है। ठीक है, सप्लाई के लिए हमने बताया कि कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस तरह का प्लग लाना है, इसमें 2 तार जोड़ देना है और आपको ये 2 तार इस ऐसे जगह पे जोड़ना है, उस बोर्ड में आपको ले जाकर जोड़ देना है जहाँ से आपके पूरे घर की लाइन जल जाए। ठीक है, पूरे घर की में बिजली लाइट आ जाए। और ये जो है इसको इन्वर्टर के पीछे लगा देंगे, देखना। ठीक है, पीछे लगा देंगे। तो अभी इस बोर्ड में देखो लाइट नहीं, हमारे इस बोर्ड में लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर से चलने वाला बोर्ड है। तो इसको लगाएंगे तो इसमें लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम किस में लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये प्लग है जहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, इसी में इस प्लग को जोड़ देंगे तो पूरे घर की लाइट जल जाएगी। ठीक है, इसमें इस तरह से जोड़ देंगे तो देखो हमारे जो घर की लाइट है वो जल गई। ये जो हमारा वायर है ये सभी जगह गया हुआ है। ठीक है,
तो इसीलिए हम इसमें ही जोड़ दिए, जो कि इस घर में भी कनेक्शन है, उस घर में भी कनेक्शन है, उसके आगे भी कनेक्शन। तो ऐसे जगह पे आपको जोड़ देना है और इसमें आ गई लाइट। ठीक है, इसमें लाइट आ गई। तो इस तरह से आप पूरे इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हो जैसे हमने बताया आपको। और यहाँ से आप देख सकते हो कि इन्वर्टर मेरा चालू हो गया है। इन्वर्टर को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन्वर्टर को जब भी आप बंद करोगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है जिस वजह से थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इको मोड आपका जल रहा है ग्रीन कलर में। ठीक है, इन्वर्टर को बंद करने के लिए इसको आपको इस तरह से क्लिक कर दोगे तो ये पूरा इन्वर्टर आपका बंद हो जाएगी। एंड इसके फिर से क्लिक करोगे आप तो ये इन्वर्टर क्या हो जाएगा, आपका चालू हो जाएगा और एक बीप बीप की आवाज़ करता है। ठीक है, जब आप बैटरी सेट करोगे तब भी आवाज़ करेगा और आपकी लाइट जाएगी तब भी 5 बार बीप बीप करेगा। और इसको आप बंद करने के लिए सिंपल आपको इस तरह से एक बार दबाना है और ये पूरी इन्वर्टर में लाइट कट जाएगी। एंड इस तरह से दबा दोगे तो फिर ये आपका ग्रीन कलर का ब्लिंक करने लगेगा आपके फ़ोन में लाइट, अरे सॉरी आपके इसमें लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर में ब्लिंक कर रहा है, इसमें लाइट आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर में ब्लिंक कर रहा है। तो ये आपका चलने लगा। अब लाइट आएगी तो ये वाला जलेगा, चार्जिंग होगा तो ये वाला चलेगा। एंड आपको अगर इसमें यूको से यूपीएस मोड करना है तो पीछे वाला जो हमने बटन बताया था उसी को सिंपल खसका देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको खसका कर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्विच है, अगर हम इसको इस पार करेंगे ये देखो वाइट कलर में यूपीएस मोड में हो गया। ठीक है, यहाँ पे यूपीएस लिखा हुआ है और वाइट कलर में जल गया। वो जो पीछे वाला था आपको मैंने दिखाया था, आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो पीछे वाला इसमें स्विच था सेटिंग में। ठीक है, इस सेटिंग में जो स्विच था यहाँ पे, इसी को क्या करना है, यूपीएस और यूको में करने के लिए इसको खसकाना है। अब इधर खसका देंगे, देखो लाइट अभी का आ गई, इधर खसका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इको मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से यूपीएस के लिए इधर खसकाएंगे, यूको के लिए इधर खसका देंगे। अब सिंपल हमारा यूको मोड में हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी का लाइट आई है और ये क्या होने लगा, चार्जिंग होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेंस से जुड़ा हुआ है तो मेंस वाला जल रहा है, चार्जिंग हो रही है बैटरी तो चार्ज हो रहा है। और यूको मोड है, यूपीएस के लिए आपको पीछे वाला बटन खसकाना पड़ेगा। और जो छोटा इससे इन्वर्टर आता है उसमें इसको 2 सेकंड तक दबा कर रखोगे तो यूके और यूपीएस दोनों सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये है 180 एम्पियर का बैटरी, इसलिए हम इसमें पावर बोर्ड लगाएं। अगर आपका 150 एम्पियर का है तो आप पावर बोर्ड लगा सकते हो, सुरक्षित रहेगा और साधारण बोर्ड भी आपका काम करेगा। ये लुमिनस का इनवरलास्ट 24060 बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी है इनवरलास्ट इसकी। तो ये आपकी जल गई। ठीक है, ये चार्जिंग में लगा हुआ है, मेन से जुड़ा है, चार्ज हो रहा है, इको पॉइंट चार्ज हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ब्लिंक करना। तो बिल्कुल आसान तरीका है, इतने काम के लिए आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो और 200-250 रुपये दे देते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए मेहनत किया हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।